अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। देखो, पिछली बार ना पिटारा जाके जीजा के साथ में कांड करके आई थी और पकड़े गई थी, प्रूफ वगैरह आ गए थे। उसने क्या की, अपने जितने भी खानदान के कुत्ते हैं ना, उन सब को भौंकने के लिए बिठा दी थी। उसको लगता है कि मैं झुंड बना के भुकवाऊंगी तो मैं गलत होके भी सही साबित हो जाऊंगी और सही को मैं गलत साबित कर दूंगी। और वही है, इसने ये बार भी की है। जब एजाज इनका जीजा पकड़ा गया ना, तो ये लोग सब जने झुंड बना के भौंकने के लिए आ गए। चाहे वो बीबी हो, डीडी हो, उसकी वाइफ हो, चाहे वो बेवड़ा हो, मुच्चड़ हो, हर कोई भौंकने के लिए आ गया कि ये लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। वो तो उम्रा पे गई है, वो तो अल्लाह के घर गई है। इन लोगों को शर्म नहीं है। इनके तो चैनल चलते हैं, इनके तो घर में राशन भरते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। अरे बेशर्मो, तुम लोगों की ये ट्रिक है ना, सबको पता है। और मैं अभी खास करके बात करूंगी इस बीबी की, ठीक है? ये बैठ के भौंक रहा है कि वो लोग उम्र पे गए और कुछ औरतें बैठ के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, तू गवाही देगा? तू आखिरत में गवाही देगा कि हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो सही है? तू इतना बड़ा दलाल है इसका ना, कि मेरे को बहुत अच्छे से पता है। हमें नहीं पता कि तू इस्लामाबाद क्यों गया है, इसकी दलाली करने के लिए गया है। और तू कर रहा है इसकी दलाली। इसके लिए तू आ गया भौंकने के लिए। शर्म नहीं आई तेरे को? तेरी बहन के ऊपर इतनी बातें हुई, उसके कैरेक्टर के ऊपर इतनी बातें हुई, लोगों ने उसके कपड़े उतार के फेंक दिए, उसका यार ला ला के थंबनेल पे लगाए, तब तक के तो तेरे अंदर गैरत नहीं आई कि तू अपनी बहन के लिए आवाज उठा लेता, अपनी भाभीियों के लिए आवाज उठा लेता, अपने भाई के लिए आवाज उठा लेता। लेकिन यहाँ पे पता चलता है ना कि तू दलाल है ना, इसके लिए तू भौंकने के लिए आ गया। लेकिन इतना याद रखना कि तेरे आगे भी अल्लाह ने औलाद दिया है। तो जितना तू भौंकेगा, जितना तू गलत को सपोर्ट करेगा ना, उतना तेरे को तेरी औकात है ना ऊपर वाला दिखाएगा। क्योंकि उसकी लाठी है ना, आवाज के बिना पड़ती है। और तुम लोगों को पहले भी पड़ चुकी है, लेकिन तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। तुम लोग हो गए बेशरम, दल्ले, बेगैरत है तुम लोग। अब आप लोग बताओ, क्या ये बिना ऑर्डर के ही भौंक रहा है? इसको पिटारा ने फोन करके सबको बोली है कि सब जने मिल के मेरे लिए भौंको, क्योंकि तुम्हारा जीजा है ना जो हराम रिश्ते में है, तो वो तुम्हारा जीजा वीडियो में पकड़ा गया है। तो चलो मिल के सब जने भौंको मेरे कुत्तों। तो ये कुत्ते बैठ के भौंक रहे हैं। और तू बोल रहा है उम्रा पे गई है। वो निकली है तो क्या बोल के निकली है? इतने दिन से वो क्या बोल रही थी? हम लोगों का इंटरनेशनल टूर होने वाला है ना? उम्रा का बोली उसने। जो लोग सच में उम्रा पे जाते हैं, जिनकी खुशी रहती है ना उम्रा की, वो टिकट होते साथ में ना ढंडोरा पिटते सारी दुनिया में कि हम उम्रा पे जा रहे हैं, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। लेकिन जो तेरी यारनी है ना पिटारा, उसने ये नहीं की। उसने बोली हम इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, हम गर्म कपड़े लेके जा रहे हैं, मैं बेटियों की शॉपिंग कर रही हूँ, गोंचू के कपड़े काय में पैक करूंगी। शुरुआत ही इसने झूठ से की। और फिर बाद में उसने कराची जाने के बाद में बताई कि मैं सऊदी जा रही हूँ, मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, मैं उम्रा पे जा रही हूँ। तो उसने ऐसे ही बस बोल दी, एक वो बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए, वो वैसे ही उसने बोल दी। उसको कोई खुशी नहीं थी उम्रा पे। और फिर बाद में फ्लाइट में वो आदमी नजर आता है, फिर 2 दिन वो दुबई में रहती है, फिर वही आदमी दूसरी फ्लाइट में नजर आता है, फिर वही आदमी उम्रा वाली ट्रेन में नजर आता है, और वहीं पे तेरा जीजा एजाज भी नजर आता है। तो तू कसम खाएगा अपनी औलाद की कि वो पाक साफ है, वो उम्रा पे गई है? और ये जो औरतें हैं ये भौंकने के लिए बैठ गई है जो तू बोल रहा है? शर्म कर शर्म। शायद इसीलिए अल्लाह तेरे को ना बेटी जात नहीं दे रहा है, क्योंकि तेरी औकात है ना, बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग वो कैटेगरी के लोग हो ना कि तुम लोग अपनी बेटियों को बेच के खा जाते हो, उनके तुम लोग सौदे करते हो और उनसे तुम लोग पैसा कमाते हो। ऐसे लोगों को तो अल्लाह बेटियां ना ही दे तो अच्छा है। और इसका डायलॉग क्या था भाई? इनके तो दिल से रहम खत्म हो गया है, इनके तो दिल में रहम नहीं है, इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। ये कौन बोल रहा है? बीबी बोल रहा है। किसके लिए? रिएक्शन वालों के लिए। वैसे तो इसको लोगों ने कमेंट में बड़ा धोए है, इसको इसकी औकात दिखाए है कि तुम लोग हर बार पकड़े जाते हो, फिर तू कौन से मुंह लेके आ गया इतनी सारी भाषण देने के लिए? सच में बीबी, तेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्या बोल रहा है तू? दिल में रहम नहीं है? अच्छा, इनके दिल से खुदा का खौफ खत्म हो गया है। तुम लोगों के दिल में खुदा का खौफ है? जितना तुम लोग झूठ बोलते हो, जितना तुम लोग लोगों को हरास करते हो, जितना तुम लोग झुंड बना के किसी ना किसी को टारगेट करते हो, आज तलक के कौसर का मुंह नहीं खुला। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये सुअर जैसे जो कुत्ते पाली हुई है ना पिटारा ने, ये भौंकेंगे इसके ऊपर। और इन लोगों ने कम नहीं भौंके, बहुत भौंके। उसके ऊपर क्या, वो गोचू के ऊपर क्या, सलमा के ऊपर क्या। और ये बोल रहा है कि दिल में रहम नहीं है। तुम लोगों के दिल में रहम आता है? किसी के साथ में जुल्म करती है पिटारा तो तुम लोगों ने कभी सच के लिए आवाज उठाई है? कभी तुम लोगों ने किसी के लिए रहम रखा है दिल में? कभी नहीं। और तू बात कर रहा है रहम की, और तू बात कर रहा है खुदा का खौफ खत्म हो गया है। खुदा का खौफ तुम लोगों को है?
किसी के साथ में जाके तुम्हारी मालकिन सो जाती है, फिर उसकी बीवी को तुम लोग मिल के ब्लैकमेल करते हो, उसको तुम लोग डराते हो, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हो। तुम लोगों के अंदर है खुदा का खौफ? तुम लोगों ने उसके बच्चों का सोचे थे? उसका क्या, किसी के भी बच्चों का? क्यों नदीम की बीवी से रिश्ता नहीं रखती है पिटारा से? कोई पूछे इस बीवी से जाके? क्या वजह है बताओ? क्या वजह है जो वो इससे रिश्ता नहीं रखती है? कभी आप लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा पिटारा के मुंह से। क्यों नहीं सुने? क्योंकि वो औरत ने भी रिश्ता खत्म कर दी है इससे, जैसे सलमा ने कर दी। ये जो है ना, इसका लोटा मामू है, जो उसकी बीवी की सगी बहन के हस्बैंड के साथ में ये औरत ने रंगरलियां मनाई है, गुलछर्रे उड़ाई थी। और फिर इन लोगों ने क्या किए? कोई इंसाफ नहीं हुआ वो औरत के साथ, कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत साइड में हो गई, रिश्ता खत्म कर दी इन सब से, किसी के रिश्ता नहीं रखती है। क्या मतलब है इसका, किसी से रिश्ता नहीं रखने से? यही मतलब है ना कि इन लोग सब ने उसको साथ नहीं दिए, उन लोगों ने सच को सपोर्ट नहीं किए, उन लोगों ने पिटारा के गंद को सपोर्ट किए, इसीलिए वो औरत रिश्ता नहीं रखती है। क्या पिटारा के दिल में रहम आया था उसके बच्चों के लिए, उसकी बीवी के लिए? क्या उसके दिल में खुदा का खौफ था? बीबी जवाब जरूर देना, कुत्ते। क्यों सलमा ने रिश्ता खत्म कर दी? चलो मानते हैं कि सलमा, जैसे इन लोग बोलते हैं ना, जो सलमा के हेटर है, जो बोलते हैं कि सलमा तो चैनल के लिए आई थी, कंट्रोवर्सी जानबूझ के लेकर आई थी, तो सलमा तो ये, तो सलमा ने ये बात झूठ बोली, वो बात झूठ बोली। अब आप लोग ये बताओ कि चलो सलमा ने झूठ लेकर आई थी ना, क्या नदीम मामू की जो साली है उसके हस्बैंड के साथ जो हुआ वो भी झूठ था? जो अब्बासी आके पैनलों पे बैठ बैठ के चीख चीख के बता के गया कि उसको वो 50-50 हज़ार में पिक्चरें बेचती थी, उसके साथ में वो सोती थी, पिक्चरें देखने जाती थी, क्या वो भी झूठ बोल रहा था? और जो दिशान के पास में इसकी इतनी नंगी नंगी पिक्चरें है, जिसमें से एक दो पिक्चरें हमने लगाई भी है, क्या वो झूठ था? कौन सी बात झूठ थी? मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया झूठी है, सिर्फ और सिर्फ पिटारा सच्ची है। डीडी और बीबी जवाब जरूर देना बेशर्मो। और जो मैंने वॉइस प्रूफ लगाई हूँ इसका, ठीक है, दूसरे चैनल पे एक साथ दोनों वीडियो को मैं पब्लिक करूँगी आधे घंटे के फ़र्क में। पहले ये वाली वीडियो पब्लिक करूँगी, फिर आधे घंटे के बाद में मैं वो वाली वीडियो पब्लिक करूँगी जहाँ पे इसकी वॉइस है, जहाँ पे ये बोल रहा है साजिद भाई सितारा को बोलो कि माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, और गलती की है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर ये मामला ख़त्म करना चाहते हो तो उसको बोलो माफ़ी मांग ले। और फिर वहाँ पे घोंचू इसको जवाब दे रहा है कि अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो तुझे तो पता है हमारा चैनल बंद हो जाएगा। फिर वो सलमा से माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है कि तुम ऐसा ना करो वरना हमारे बच्चों की रोजी रोटी बंद हो जाएंगी, हमारे चैनल बंद हो जाएंगे। और तू क्या बोल रहा था कि इनके तो यहाँ से घर चलते हैं, यूट्यूब से इनके चैनल चलते हैं, अभी रमज़ान आने वाला है तो इनको राशन भराना होगा। ओए बेशरम दल्ले, ये यूट्यूब से ना तुम लोगों के खानदान चल रहे हैं, तुम लोगों का घर चल रहा है, तुम लोगों के बच्चे पल रहे हैं, तुम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम लोगों के घर की है ना सारी निजाम है ना यूट्यूब से चल रही है। कोई भी रिएक्शन वाले का पूरा घर यूट्यूब से नहीं चल रहा। सबके मर्द है ना सुबह में काम पे जाते हैं तो रात को वापस आते हैं, जितने भी रिएक्शन वाले सबके मर्द काम कर रहे हैं। लेकिन जो पिटारा के सपोर्टर है ना, उनमें से किसी एक का मर्द काम नहीं कर रहा। सब के सब तुम लोग के जैसे है ना दल्ले, जो बैठ के बीवी की भाड़ खा रहे। समझ आया बेशरम कहीं के? क्या बोला गौचू ने कि हमारे चैनल के वजह से हमारे घर चल रहे, हमारे बच्चों की रोजी रोटी है। तो रोजी रोटी तुम लोगों की है, रिएक्शन वालों की नहीं है। समझ आया? दो कौड़ी के दल्ले। एक बात बता दल्ले, तुम लोग के पूरे खानदान में से कौन मर्द है जो काम पे जाता है? पूरा दिन तू घर में बैठता है बायले के जैसा तालियां बजाते। दो सब्जी तू लेकर आएगा, तीसरा काम में अगर बाहर जाने का है तो तू बोलता है मैं थक गया हूँ, अब्बू को बोलो अब्बू जाएंगे। तुम लोगों से तो इतना काम चोर है तुम लोग कि तुम लोगों से बायले वाले काम, घर के काम भी नहीं होते। हाँ, साल के 12 महीने तुम लोग घर में बैठते हो। शोरमे का डाला था, क्या हुआ? बंद हो गया? नहीं होता तुम लोगों से काम। हाँ, बाइले जो है तुम लोगों से काम होता है? पहले अपने गिरेबान में झांको। तुम लोगों के घर है ना यूट्यूब से चल रहे हैं, दलाल पिटारा के। और इन लोगों को व्यूज़ देने की, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरे चैनल पे लगाऊंगी और लिंक कम्युनिटी पे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी वो वीडियो का, आप लोग वहाँ जाके देखना। इन बेगैरतों को बड़ा घमंड है ना कि इनका कमाई नहीं हो रही है यूट्यूब से। ये जो रिएक्शन वाले बैठे हैं इनके घर चल रहे हैं, तो इनको व्यूज़ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर देखेंगे कि ये लोग घर में बैठ के कैसे खाते हैं। और एक बात बता बीबी, तुम लोगों जो बैठ के दूसरों को गैरत दिला रहे कि इनके अंदर शर्म नहीं है, इनको खुदा का खौफ नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये गुनाहगार लोग है, ये ऐसे वैसे है।
एक बात बता, तेरी बहन क्या कर रही है? तेरी माँ ने क्या की? तुम लोगों की औकात मालूम है तुम लोगों को? हाँ, तेरी माँ ने तेरे बाप के रहते गैर आदमी के साथ में भागी, शादी की, पता नहीं गिराई करी, क्या क्या गंद करी, वापिस आई, फिर उसके पास गई, फिर नौकर के साथ लगी रही। तेरी माँ का कैरेक्टर जो कि तुम लोग ने खुद ने आके बताए, हम तो रहते नहीं तुम्हारे घर में। फिर तेरी बहन को देख ले, आज भी उसका चल रहा है कुछ ना कुछ, कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ रही है। पता नहीं पहले वो आदमी के साथ में वो अफेयर की, फिर उसका गोचू के साथ में अफेयर हुआ, फिर उसने अपने हस्बैंड से शादी की, जिसके साथ में उसने अफेयर की उससे शादी की, फिर वो गया तो दूसरे के साथ अफेयर की। ऐसे करते करते पता नहीं कितने मर्द वो औरत ने निगल के बैठी हुई है। तेरी बहन का कैरेक्टर मालूम है कैसा है? तेरी बीवी और तेरी भाभी जो इंस्टाग्राम पे बैठ के मर्दों के साथ में चैट कर करके अपनी वहाँ पे बैंक डिटेल देते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं। हाँ, ये जो अबाई में तुम लोग छुपा के रखते हैं, क्या लगता है ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से छुपाते हैं? नहीं भाई, वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छुपाते। इनकी जो आर औरतें हैं ना, वो पकड़ी ना जाए। सब जने बोलेंगे ना, ये तो मेरे साथ लगे रहती है, ये तो मेरे साथ लगे रहती है, इनकी पोल पट्टियां खुल जाएंगी। इसके लिए ये लोग है ना अबाई में छुपा के रखते हैं अपनी बीवियों को। बाकी ये लोग गैरत वाले नहीं है। देखे नहीं आप लोगों ने इस बेशरम का थंबनेल? किस तरह से कभी बोलता है मेरी बीवी का फेस रिवील, कभी बोलता है मैंने दूसरी शादी कर लिया, कभी बोलता है बीबी ने पीट दी, कभी बोलता है बीबी भाग गई। ये सब गंदे गंदे कंटेंट चला चला के तुम लोग अपना घर चला रहे हो, अपने बच्चों को हराम का खिला रहे हो। ठीक है, दूसरों को मत बोल, पहले अपने गिरेबान में झांक। एक नंबर के ना बेगैरत है तुम लोग, और तू भी बहुत बड़ा बेगैरत है, जो अपने बच्चे दिखा दिखा के है ना पैसे कमाता है। उनको सिखा के रखा है, चलो बोलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, लाइक कर लो, तब लाइक करो। लक दी लानत है तुम लोगों के ऊपर, इतने इतने से बच्चों को तुम लोग यूज कर रहे हो। क्या सिखा रहे हो उन लोगों को? लानत है तुम लोगों के ऊपर। आए बड़े तुम लोग दूसरों को बोलने वाले। इस बेगैरत घटिया गलीज गिरे हुए आदमी से कोई ये पूछे कि ये जो चल रहा था, आप लोगों को याद होगा पिटारा ने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले। वो छत में से ऐसे बाहर आके, याद है वीडियो बनाई थी, खाली ये और गोंचू गए थे और क्या बोले थे कि हम लोग बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। तो वो जरूरी काम क्या था? वीजे को लेके काम था, जो पिटारा बार बार बोलती थी ना कि मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, बिजनेस के काम से जा रही हूँ। तो वो बिजनेस का काम नहीं था, वो सऊदी जाने के लिए वीजे का काम था, वो दुबई के वीजे का काम था। उसके लिए वो बार बार इधर उधर जा रही थी, लेकिन अपनी ऑडियंस को वो झूठ बोल रही थी, सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी, सबको लॉलीपॉप खिला रही थी। इन लोग इतने बड़े झूठे और मक्कार है। और ये क्या बोल रहा है दूसरों को कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तेको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जा बीबी। अच्छा, ये लोग जो मानने को तैयार नहीं है ना कि वो कुछ कांड किए, वो तो इनकी पार्था बीबी है ना, ये मानते हैं ना इन लोग। अब आप लोग एक बात बताओ, ये जो पिटारा ने प्रेगनेंसी वाला ड्रामा की थी, वो किस लिए की थी? यही लिए की थी ना वो। अब जाके समझ में आ रहा है आप लोगों को उसके वो ड्रामे का क्यों उसने वो ड्रामा की थी? अब समझ आ रहा है? वो यहाँ पे आके एक रूम में रह रही है जहाँ पे 2 बेड है, इसकी माँ भी इसके साथ रह रही है। क्या मतलब है? इसकी माँ सुबह उठ के नाश्ता बना रही है, सारा कुछ कर रही है, इसको खिला रही पिला रही है, इसका मतलब है इसकी माँ इसके साथ रह रही है। तो क्या इसकी माँ जमीन में सो रही है, सोफे पे सो रही है? नहीं, इसकी माँ इसके बेटे के साथ सो रही है और ये एजाज के साथ सो रही है। और यही सोने का नतीजा देखना आने के बाद में हो सकता है, अब ये पकड़े गई है तो हो सकता है कि कैंसिल कर देवे, वरना ये एजाज का बच्चा पैदा करने वाली थी। इसके लिए इसने पहले से ही एक ग्राउंड बना ली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एमसी नहीं आया है, मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, मेरा पीरियड उसके अंदर आया नहीं है किट के अंदर। मैं उसके अंदर क्या अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी तो पता चलेगा, ब्लड टेस्ट करवाऊंगी तो पता चलेगा। फिर उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बोली, कोई जवाब नहीं दी कि उसको वापस से एमसी आया कि नहीं आया, मतलब पीरियड्स आए कि नहीं आए, अल्ट्रासाउंड करवाई कि नहीं करवाई, किट में क्या आया क्या नहीं आया। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दी। इसका जवाब ये देंगी सऊदी से आने के बाद, जब ये प्रेगनेंसी का है ना इसका ड्रामा, जो एजाज के साथ में जाके मुंह काला करके प्रेग्नेंट होएंगी ना ये, वो आके फिर ये बताएंगी और गोचू का नाम डालेंगी कि उसका पिल्ला है। ये सारी इसकी गेम थी, देख लेना आने के बाद में ये बोलेंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब पकड़ी गई है तो हो सकता है कि ये यूज़ कर ले गोली वगैरह और ना रखे प्रेगनेंसी, लेकिन इसका पूरा पूरा यही प्लान था, इसको है ना उसका एक और पिल्ला पैदा करने का था। इसके लिए इसने यहीं से प्रेगनेंसी वाले ड्रामे को लेके चली और वहाँ जाके ये एजाज के साथ में रंगरीलियाँ मना रही है। और शर्म आनी चाहिए डीडी और बीबी और तुम लोग पूरे खानदान को कि वो औरत एक नाजायज रिश्ते के आदमी के साथ में उम्रा पे गई हुई है, जो कि सरासर मना है, हो ही नहीं सकता है उम्रा। कौन से हिसाब से वो आदमी के साथ में वो घूम रही है? और तुम लोग आके दूसरों को गैरत दिला रहे हो, दूसरों को शर्म दिला रहे हो। डूब के मर जाना चाहिए तुम लोग को। ये जो बेशरम आदमी है,
इसके भाई ने इसकी माँ की इतनी धज्जियाँ उड़ाया, इसकी बहन की इतनी धज्जियाँ उड़ाया, दूसरी भी तो इसकी खाला लगती है ना ये बाबर की, उसकी इतनी धज्जियाँ उड़ाया। कभी ये आदमी उठ के नहीं आया, ना अपनी बहन के लिए आया, ना ही दूसरी खाला के लिए आया, ना ही अपनी माँ के लिए आया। और आज देखो अपनी यारनी के लिए कैसे उठ के आया है, लोगों को शर्म दिलाने के लिए, लोगों को गैरत दिला रहा है। अपने गिरेबान में झांक, अल्लाह ने तेरे आगे औलाद दिया है, ऐसा ना हो कि किसी की हाय लगे और तेरे बदले का तेरी औलादे भुगते, तेरी बीवी भुगते। समझ आई? तो है ना, अगर तुम लोग सच का साथ नहीं दे सकते ना, गलत के साथ में भी मत खड़े रहो। इतनी है ना शर्म रखो, क्योंकि तुम लोगों की औकात है यूट्यूब, यूट्यूब से कमाने का है तुम लोग को। क्योंकि तुम लोग में इतना तप्पड़ नहीं है कि तुम लोग काम धंधे करोगे, मेहनत करोगे और अपने बीवी बच्चे पालोगे। ये जो बीवी बच्चे है ना तुम्हारे पास में, ये यूट्यूब के वजह से रह रहे। देख ले, वो शाहरुख यूट्यूब चैनल नहीं चला तो तेरी बहन ने छोड़ दी ना, वैसे ही तेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा ना, सुमेरा तेरे को छोड़ के चली जाएंगी। तो है ना, यूट्यूब के ऊपर ध्यान दे। पूरी तरह से दलाली करने की जरूरत नहीं है पिटारा की। जितने उसके दलाल थे ना, सबको चप्पल भर भर के मिल रही है, क्योंकि तुम लोग हो चुके हो पूरी तरह से नंगे। तुम लोगों की ना कोई इज्जत नहीं रही है यूट्यूब के ऊपर। समझ आई? सबको सब कुछ सच्चाई पता चल गई है। अब है ना 20% रह गए जिनको सच्चाई पता होने के बावजूद तुम लोगों पे तरस खा के तुम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। 80% लोग तुम लोगों के ऊपर थूक के चले गए, फिर भी तुम लोगों का घमंड नहीं खत्म हो रहा है, फिर भी तुम लोगों के झूठ नहीं खत्म हो रहे, फरेब नहीं खत्म हो रहे हैं। शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। घर तुम लोगों के चल रहे हैं, बीवी बच्चे तुम लोगों के पल रहे हैं, अय्याशियां तुम लोगों की हो रही है। दूसरों को बोल रहे हैं कि राशन भराना होगा इनको। अगर ये यूट्यूब नहीं चलता है, तेरा भाई देख भीख मांग रहा है बैठ के कि मेरे को छमिया का इलाज करवाना है तो भीख में पैसे दे दो। ये तुम लोगों की औकात है? तू आके दूसरों पे बात कर रहा है कि तुम्हारे यूट्यूब चल रहे हैं। यूट्यूब तुम लोगों का चल रहा है, भीख मांगते हो तुम लोग यूट्यूब पे बैठ के, ये तुम लोगों की औकात है? वो भी किससे? इंडियन वीवर से भीख मांगते हो बैठ के। ये तुम लोगों की औकात है? औकात देखो, औकात अपनी। बाद में बातें करना बड़ी बड़ी, औकात बिगड़ का आया बड़ा दूसरों को बोलने वाला। और ये झुंड बना के आने से ना कुछ नहीं होगा। ये पहले के पैतरे थे तुम लोगों के कि झुंड बना के आते थे, सोचते थे ऑडियंस झुंड वालों को सच्चा साबित करेंगे। तुम लोग झुंड देख के ऑडियंस समझेंगी नहीं तुम लोग सही है। वो टाइम चला गया, खत्म हो गया वो टाइम। ऑडियंस की आंखें ना बहुत अच्छे से खुल चुकी है। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग कितने गिरे हुए झूठे और मक्कार लोग हो। तू क्यों गया था सऊदी, ये बता ना, अपनी ऑडियंस को बता तो सही। तू सऊदी क्यों गया था? क्या कांड करने गया था? क्या चीज सप्लाई करने गया था? हाँ, अपनी ऑडियंस को सच्चाई तो बताओ जरा। तुम लोगों की औकात है कि ऑडियंस को तुम लोग सच बता सको? तुम लोगों की औकात नहीं है। झूठ के बुनियाद पे तुम्हारे चैनल चल रहे हैं और बैठ के तुम लोग दलाली कर रहे हो पिटारा की। और नहीं भी करेगा ना, तेरा चैनल अच्छे से चल रहा है। यही सारी हरकतें किए थे ना दूसरे डीडी ने और वो नैनो टैक्सी ने, इन लोग सब ने मिल के यही सारी हरकतें किए थे ना। रिएक्शन पे रिएक्शन देते थे। आज उनकी औकात देख ले। और तू भी आ गया है अब तेरी औकात दिखाने के लिए कि मैं उसका है ना भड़वा हूँ, मैं उसकी दलाली करता हूँ, ये दिखाने आया है। तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बीवी और तेरे बच्चे भीख मांगेंगे बैठ के फिर कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें इलाज करवाना है, हमें राशन भरना है, हमें अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रहना, ये तो कमाता नहीं है। जैसे तेरी बहन कर रही है वैसे तेरी बीवी बच्चे भी करेंगे। क्यों टेंशन ले रहे? ऐसे तो 10-10 शादियाँ करेंगे इन लोग। और फिर एंड में आके क्या बोलते हैं कि गैरत तुम लोगों को आनी चाहिए। 2-2 3-3 बीवियों की भाड़ खाते हैं बैठ के। उसको भी चैनल चलाने लगा रहा है, इसको भी चैनल चलाने लगा रहा है। और गैरत किसको दिला रहा है? ऑडियंस को। और बैठ के भीख मांग रहा है वाईटी के ऊपर इसका भाई कि मुझे पैसे दो। व्हाट्सअप नंबर दे रहा है कि मुझे पैसे दो तो मैं छमिया का इलाज करवाऊंगा। भाड़ में जाए तेरी छमिया, कल मरती आज मर जाए। मनुष्य हमारे भरोसे पे शादी किया था क्या? ऑडियंस के भरोसे पे शादी किया था? इतना तप्पड़ नहीं था तो ना करता। अय्याश कहीं के पूरा खानदान अय्याश है इनका। और दूसरों को गैरत दिला रहे, दूसरों को शर्म दिला रहे। बेशरम, घटिया, गलीज, 2-2 टके में बिकने वाले धंधे वाले लोग अपनी बीवियों से, अपनी माओ से धंधा करवाते, अपनी बहनों को कस्टमरों के पास छोड़ छोड़ के आते हैं और ये आके दूसरों को गैरत दिलाएंगे। डूब के मर जा मनुष्य कहीं का। जा जाके पहले अपनी ये जो बीबी है ना तेरी खाला कम तेरी यारनी, उसको समझा, उससे पूछ कि ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा क्यों की थी, झूठ क्यों बोली थी, दुबई क्यों रुकी थी, वो चश्मीश कौन था, एजाज क्यों गया उम्रे पे साथ में, है तेरे जी में इतना दम? जा उससे पूछ। और आइंदा से तूने आके भौंका है ना तो इससे भी ज्यादा है ना तेरे को तड़ाकेदार जवाब मिलेगा।
और एक जगह से नहीं, हर जगह से मिलेगा। तो औकात में रहे। याद है ना, घर चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, यूट्यूब की कमाई से। तुम लोगों की औकात घर में बैठ के सब्जियां लाना और यूट्यूब चलाना, बस ये 2 काम के अलावा कुछ नहीं आता। काम धंधे तुम लोगों से नहीं होते हैं। समझ आई? घर में बैठने वाले बायले हैं तुम लोग। औकात में रह के बात किया कर, समझ गया ना? आया बड़ा बातें करने वाला सुअर कहीं का। चले इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी आप लोग देखना। अगर के पिटारा का प्लान नहीं चेंज हुआ ना, तो आने के बाद में ये ज़रूर बोलेंगी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा होगा एजाज का, और ये होकर ही रहेगा। लेकिन अब ये पकड़ी गई है तो हो सकता है ये प्लान चेंज कर दे और ना पैदा करे इस साल उसका बच्चा। तो चले करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।